नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल किसानों की पाठशाला में। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जितने अधिक कल्लों की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा हमें अपनी गेहूँ की फसल से उत्पादन देखने को मिलेगा। गेहूँ की फसल में किसान भाइयों टिलरिंग के अगर हम सही समय की बात करें, टिलरिंग यानी कल्ले बढ़ाने का जो सही समय होता है वो लगभग 35 से 40 दिन तक का होता है। अगर हम इस समय अपनी गेहूं की फसल में एक अच्छा न्यूट्रिएंट देते हैं तो हमारी जो गेहूं की फसल है उसमें कल्लों की संख्या में तो हमें वृद्धि देखने को मिलेगी ही। इसके साथ साथ हमारी जो फसल है वो बिल्कुल स्वस्थ एवं हरी भरी रहेगी। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त खाद बताने वाले हैं जो कि आपको कम खर्च में मिलने वाले हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे कि आप भी अपनी फसल में कम खर्च में बहुत ही अच्छी टिलरिंग कर सकें। तो किसान भाइयों, आज हम आपको 4 खादों को जो बता रहे हैं उनको एक साथ मिलाना है और फसल की सिंचाई करने से एक दिन पहले अपनी गेहूं की फसल में डालना है और पानी लगाने के लगभग 5 दिन बाद जो हम आपको स्प्रे बताने वाले हैं उस स्प्रे को अपनी गेहूं की फसल में करना है। किसान भाइयों, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो 100% मैं ये कह सकता हूँ कि आपको अपनी फसल से पिछले वर्ष के मुकाबले कम से कम 15 से 20% ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, यहाँ पर आपको जो खाद लेनी है वो लेनी है ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड किसान भाइयों एक ऐसा खाद है, इसका उपयोग करते ही हमारी गेहूँ की फसल में जड़ों का विकास बहुत ही तेज़ गति से होता है। जड़ें बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित होती हैं। जितनी ज़्यादा जड़ों का विकास होगा किसान भाइयों उतना ही गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या में वृद्धि होगी। यहाँ पर आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ह्यूमिक एसिड लेना है। दूसरा, इसके साथ आपको लेना है किसान भाइयों जिंक सल्फेट। किसान भाइयों, जिंक सल्फेट भी एक ऐसा खाद है जिसके अंदर जिंक और सल्फ़र दोनों की मात्रा होती है। जिंक और सल्फ़र का कॉम्बिनेसन गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही शानदार रहता है। यहाँ पर जिंक सल्फेट की जो आपको मात्रा लेनी है वो लेनी है 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इसके साथ तीसरा खाद के रूप में आपको जो लेना है वो लेना है सागर का या फिर बायोबीटा। किसान भाइयों, सागर का या बायोबीटा ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट खाद हैं जिनमें सभी सूक्ष्म पोषक तत्व जो कि एक गेहूं की फसल के लिए आवश्यक होते हैं इन खादों के अंदर उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर आपको सागर का की 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। अगर आप बायोबीटा ले रहे हैं तो फिर आप 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप बायोबीटा ले सकते हैं। इसके साथ किसान भाइयों 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। किसान भाइयों, इन सभी चारों खादों को अच्छे से मिलाकर अपनी गेहूं की फसल में आपको डालना है। किसान भाइयों, इन खादों को डालने के बाद, इन खादों को अपनी गेहूं की फसल में लगाने के बाद आप 5 से 6 दिन के अंदर ही इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। आपकी फसल में इन खादों का रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। आपकी फसल में कल्लों की संख्या बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिलेगी। आपकी फसल हरी भरी एवं स्वस्थ रहेगी जिससे कि आप अपनी फसल से एक बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर ज़रूर करें।